हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशल सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशल सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी के टीचर कैसे बनते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जूनियर विद्यालयों में टीचर किस प्रकार बनते हैं, कैसे जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है। जूनियर विद्यालयों में टीचर बनने के लिए कुछ अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं निम्नवत हैं। यदि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो और साथ में बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड किया हो, अन्यथा आप डीएलएड कर चुके हो या फिर आपने 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया हो। इसके अतिरिक्त यदि आपने बीए या बीएससी इन एजुकेशन भी कर रखा है तो भी आप जूनियर में शिक्षक बनने की शैक्षिक योग्यता रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड विशेष शिक्षा भी कर रखा है तो भी आप जूनियर टीचर बनने की अनिवार्य योग्यता रखते हैं। आइए बात करते हैं दूसरी योग्यता की। मित्रों, जूनियर टीचर बनने के लिए दूसरी अनिवार्य योग्यता होती है टेट की। टेट एक परीक्षा कराई जाती है जो एक पात्रता परीक्षा है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। यह परीक्षा 2 स्तरों पर, प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर कराई जाती है। जूनियर लेवल पर यह परीक्षा वे छात्र देते हैं जो कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। तो कक्षा 6 से 8 तक जूनियर लेवल की टेट आपको पास करनी होगी। यह परीक्षा 2 स्तरों पर कराई जाती है। एक सेंट्रल लेवल पर जिसे सी टेट के नाम से जानते हैं, यह सीबीएसई द्वारा कराई जाती है तथा प्रत्येक प्रदेश अपने स्तर पर भी यह परीक्षा कराता है। तो यूपी में यह परीक्षा यूपी टेट के नाम से जानी जाती है। यूपी टेट का जूनियर लेवल यदि आपने क्वालिफाइंग किया है या फिर सी टेट का जूनियर लेवल पर टेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप दूसरी योग्यता रखते हैं। हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं कि जनरल वर्ग के कैंडिडेट के लिए 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से। जनरल वर्ग के कैंडिडेट को 150 में से 90 लाने होते हैं। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी को 82 नंबर लाने होते हैं टेट परीक्षा क्वालिफाइंग करने के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सी टेट हो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि शैक्षिक योग्यता के साथ साथ आपको टेट परीक्षा भी पास करनी होती है जूनियर में टीचर बनने के लिए। आइए बात करते हैं एज लिमिट के। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो 21 से 40 आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 5 वर्ष की छूट दी गई है किसके लिए? ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट। इनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक यह अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया हमने आपको पहले भी बताया कि पहले सीधी भर्ती नहीं होती थी जूनियर टीचर्स की, प्राइमरी से टीचर प्रमोट कर दिए जाते थे। परंतु जैसे ही सरकार बदली उसने मनमानी नियुक्तियों को रोकने के लिए एक चयन प्रक्रिया बना डाली। अब चयन प्रक्रिया में उन्होंने 2 चरण बनाए। पहले चरण में उन्होंने एकेडमिक वेटेज को रखा और दूसरे चरण में एक परीक्षा रखी। पहले चरण को एकेडमिक लेवल के नाम से जानते हैं। इसमें एकेडमिक मेरिट बनती है। एकेडमिक मेरिट के अंतर्गत आपने ग्रेजुएशन में जो नंबर प्राप्त किए हैं जितने परसेंट, उसका 10% लिया जाता है। इंटरमीडिएट में आपने जितने परसेंट प्राप्त किए हैं उसका 10%, ग्रेजुएशन का 10% और इसी प्रकार आपका जो ट्रेनिंग कोर्स है, प्रशिक्षण, बीएड, डीएलएड या बीएलएड, जो भी कोर्स आपने किया है उसका 10% लिया जाता है। जबकि दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाती है जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है या असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी इसको कहते हैं। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से एकेडमिक मेरिट पहले चरण की बनती है। एकेडमिक मेरिट का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश किया है कि यदि आपने हाई स्कूल में 60% प्राप्त किया है तो उसका 10% यानी 6 नंबर। यदि आपने इंटरमीडिएट में 65% अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 10% यानी 6.5। ग्रेजुएशन में आपने 70% अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 10% यानी कि 7। और इसी तरह बीएड, डीएलएड,
BTC, BLED या फिर BSc एजुकेशन में आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसका 10%, जैसे यहाँ पर इन्होंने 75% अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 10% हो गया 7.5। तो इन सबको आप जोड़ लेते हैं और इस तरह से आपका एकेडमिक मेरिट बनती है 27। इस तरह से आप भी अपनी एकेडमिक मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया के दूसरे चरण में एक परीक्षा कराई जाती है। एक परीक्षा जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी लेवल पर भी बताया था, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, या फिर इसे सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। यह परीक्षा 150 अंकों की होती है, 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस। समय होता है 2.5 घंटा और ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान नहीं है। आइए इसके वेटेज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि सुपर टेट का वेटेज 60% होता है। यहाँ देखिए सुपर टेट का वेटेज 60% है और एकेडमिक का वेटेज 40% है। यानी कि 100 में से 60 अंक आपको मिलेंगे सुपर टेट से और 40 अंक मिलेंगे एकेडमिक मेरिट से। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि सुपर टेट में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपको 150 में से 105 नंबर मिले हैं तो आपका परसेंटेज होता है 70%, यानी सुपर टेट में आपने 70% अंक प्राप्त किया है। परंतु आपका सुपर टेट का वेटेज कितना है? 60%। आपका सुपर टेट का वेटेज है 60% और एकेडमिक है 40%। तो ये 60%, ये 70%, यहाँ 60% वेटेज होने के नाते इसका भारांक बनता है 42। इस तरह से आपका सुपर टेट का भारांक बना 42, क्योंकि ATRE का वेटेज चयन में कितना है? 60% ही है, 100% नहीं है। 40% आपके एकेडमिक के भी नंबर जोड़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 105 नंबर प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी, उसका वेटेज बनता है 42। इसी तरह आप ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे तो आपका वेटेज ज़्यादा बनेगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि उस एक कैंडिडेट ने 27 नंबर 27 प्राप्त किया था एकेडमिक में और 105 नंबर प्राप्त किया था शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो उसका वेटेज बना था 42। तो ओवरऑल जोड़ करके उसका गुणांक हो जाता है 69। ये गुणांक उसका बन जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सुपर टेट में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में या फिर जो भी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तो आप कर ही चुके हैं, अन्यथा अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छे अंक लाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ उड़ती हुई अफवाहों की। प्रायः हमेशा कुछ न कुछ अफवाह उड़ती रहती है। इस अफवाह में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि TET का भी वेटेज अंक जोड़ा जाएगा और TET का वेटेज अंक कितना होगा? 1/4 अंक। यानी आपने TET, जो कि 150 नंबर की परीक्षा होती है, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंने शुरू में बताया था दूसरी स्लाइड में कि 150 अंकों की परीक्षा में यदि आप 100 अंक प्राप्त करते हैं तो उसका 1/4 यानी 25 अंक आपका वेटेज में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कुछ लोग टेट में 120 तक भी प्राप्त करते हैं, कुछ और भी ज़्यादा प्राप्त करते हैं और कुछ 90 तक ही रहते हैं। तो यदि आपका TET का वेटेज जोड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर TET में अच्छे नंबर पाने वालों को अच्छा गुणांक मिलेगा और उन्हें अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना रहेगी। परंतु यहाँ पर मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। ये क्लियर कब होगा? जब मूल विज्ञापन आपको कितने सारे पदों के साथ आने वाला है। अभी तो 4006 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। अभी कितने पद बताए जा रहे हैं? 4006 जूनियर टीचर्स के पद बताए जा रहे हैं। तो जैसे ही मूल विज्ञापन आ जाता है तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि TET का वेटेज जोड़ा जाएगा अथवा नहीं। बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम भी मूल विज्ञापन के साथ देखने को मिलेगा, परंतु
यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार 14 कंटेंट रखे गए थे सिलेबस में, हिंदी, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, करंट अफेयर सभी रख लिए गए थे, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उससे कम नहीं ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। और जब मूल विज्ञापन आएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। इसी के साथ आपको कोई समस्या हो तो आप उसे पूछिए, मैं भरसक उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और यदि इसके बाद भी हाँ, एक चीज़ और कि आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिलती रहे। और ये वीडियोस मैं आगे भी बनाते रहूँगा टीचर बनने की दिशा में, क्योंकि मेरा भी ध्येय है। अभी मैं सेलेक्ट भले हुआ हूँ एक वैकेंसी में, पर आगे बढ़ते रहना मेरा भी ध्येय है। तो मैं भी तैयारी करते रहूँगा और आपको आगे बताते रहूँगा, दिशा देते रहूँगा कि कैसे पढ़ना है। धन्यवाद।